नमस्कार, टीडीएम सफलता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 9th गणित ब्रिज कोर्स 2024-25 जो विद्यार्थी कार्य पुस्तिका दी गई है, जो कि समग्र शिक्षा अभियान सेकेंडरी एजुकेशन लोक शिक्षण स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश के द्वारा जारी की गई है, जिसे कक्षा 9th के प्रत्येक विद्यार्थियों को यह कार्य पुस्तिका पूर्ण करना अनिवार्य है। तो विद्यार्थी कार्य पुस्तिका जो हमें पूर्ण करनी है, उसकी हमें विषय सूची दी गई है कक्षा 9th, और एक कॉलम दिया गया है विषय वस्तु का। सरल क्रमांक हमें 1 से लेकर के 14 तक दिए गए हैं, और इस प्रत्येक क्रमांकों में हमें क्या क्या सीखना है वो आपको इसमें देख पा रहे होंगे कि हमें कौन कौन से जो हैं बिंदुओं पर विचार करना है। और ये प्रतिदिन का वर्क रहेगा, और कौन से पृष्ठ में किस विषय वस्तु को हमें पूर्ण करना है, प्रतिदिन 10 मिनट के हिसाब से जो है इस विद्यार्थी कार्य पुस्तिका को पूर्ण करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि गिनती 1 से 100 तक, जो कि प्रत्येक विद्यार्थियों को आना अनिवार्य है। आप देख पा रहे होंगे 1 ONE1, 2 TWO2, 3 THREE3, 4 FOUR4, 5 FIVE5, 6 SIX6, 7 SEVEN7, 8 EIGHT8, 9 NINE9 और 10 TEN10। तो आप सभी विद्यार्थियों को यह गिनती अंकों और शब्दों, यानी कि हिंदी में और इंग्लिश में प्रत्येक स्पेलिंग के साथ आपको आनी चाहिए। यानी 1 से लेकर के 100 तक की जो गिनती इसमें दी गई है वो सभी विद्यार्थियों को याद होनी चाहिए। तो ये विद्यार्थी अच्छे से लिखना और बोलना सीखें। इसके बाद हमें यहाँ पर पहाड़े 1 से 10 तक आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर जो पहाड़े दिए गए हैं 1 से 10 तक के पहाड़े, जो कि सभी विद्यार्थियों को आना चाहिए। यहाँ जो है 10 तक के सभी पहाड़े दिए गए हैं। और इसके बाद पहाड़े 11 से 20 तक, यानी ये प्रत्येक विद्यार्थियों को 11 से लेकर के 20 तक के पहाड़े सभी विद्यार्थियों को याद होना चाहिए। तो चलिए अब हम आते हैं कार्यपत्रक 1 पर, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है, नीचे लिखी संख्याओं को शब्दों में लिखिए। नीचे लिखी संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो आप देख पा रहे होंगे नीचे जो हमें संख्याएं दी गई हैं, इन सभी संख्याओं को शब्दों में लिखा गया है। 1 से लेकर के 10 तक की जो हमें संख्याएं दी गई हैं, उन सभी संख्याओं को हमें शब्दों में लिखना है। जैसे 57, 67, 69, 79, 87, इसके बाद 89, 76, 39, 37, 43। इस तरह से हम इन सभी संख्याओं को शब्दों में लिखेंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है, संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए। तो हमें इसमें नीचे जो संख्याएं दी गई हैं, उन सभी संख्याओं को हम घटते क्रम में लिखेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो संख्याएं दी गई हैं 89, 79, 97 और 87, 69। तो इन सभी संख्याओं को जब हम घटते क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले जैसे
पहला जो दिया गया है इसमें देखेंगे कि बड़ी संख्या घटते क्रम में लिखना है, तो सबसे पहले हम बड़ी लिखेंगे। तो 97 बड़ी है, इसके बाद 89, तो 89 बड़ी है, 87, तो 87 बड़ी है, 79, और 79 बड़ा है 69 से। इस तरह से हम चिन्ह लगाकर भी लिख सकते हैं, और जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कॉमा लगा के भी लिख सकते हैं, लेकिन यदि हम चिन्ह के साथ लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से दूसरे में भी संख्याएं दी गई हैं, ये आप देख पा रहे हैं। इन सभी संख्याओं को हम क्रम से लिखते जाएंगे या चिन्ह लगा करके लिखते जाएंगे। और इसके बाद ये तीसरा दिया गया है, तीसरे में भी संख्याएं दी गई हैं, 1 2 3 4 5 संख्याएं दी गई हैं, और इन सभी को हम इस तरह से लिखते जाएंगे। इसके बाद दिया है रिक्त स्थान भरिए। तो रिक्त स्थान में हमें सभी जो हैं गुणा के अंक दिए गए हैं, 1 से लेकर के और 10 तक हमें इसमें जो हैं ये सभी अंक दिए गए हैं जिनके गुणा हमें करना है। 15 × 7 105, 12 × 5 60, 13 × 117, 9 × 7 63, 11 × 8 88, 14 × 7 98, 16 × 6 96, 17 × 17 119, और 19 × 30 57, 18 × 4 72। इस तरह से तीसरे प्रश्न में हमें सभी गुणा कर पाएंगे। इसके बाद अब हमें दिया गया है जमा। जमा का अर्थ होता है जोड़, अर्थात योग करना। तो सबसे पहले कार्यपत्रक 1 जो दिया गया है, इसमें पहला प्रश्न है नीचे लिखी संख्याओं का योग लिखिए। तो हमें इसमें जितनी भी संख्याएं एक अंक की संख्याएं दी गई हैं, हमें जिन सभी संख्याओं का योग करना है। तो इस तरह से इसमें 6 संख्याओं के हमें योग करना है जो कि इस प्रश्न में दिए गए हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न लिखा है नीचे लिखी संख्याओं का योग लिखिए। तो इन सभी संख्याओं के योग भी हम आसानी से कर पाएंगे। तीसरे प्रश्न में भी नीचे लिखी संख्याओं का योग लिखिए। तो इन सभी संख्याओं के योग आप देख पा रहे हैं, बारी बारी से एक एक करके सभी 10 संख्याओं के हमें योग करने हैं, जो कि आप देख रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे कार्यपत्रक दूसरा। तो कार्यपत्रक दूसरे में जो हमें प्रश्न दिए गए हैं कि रीटा ने 350 ग्राम बर्फ़ी रेखा को और 225 ग्राम बर्फ़ी रुचि को दी थी। तो बताएं कि रीटा ने कुल कितने ग्राम बर्फ़ी बांटी। तो इसके लिए आप देख पा रहे हैं कि रेखा को 350 ग्राम और रुचि को 225 ग्राम बर्फ़ी दी। तो हमें कुल 575 ग्राम बर्फ़ी दी गई है। तो इसमें बताना है कि रीटा ने कुल कितने ग्राम बर्फ़ी बांटी। तो हम उत्तर में बता देंगे कि अतः रीटा ने कुल 575 ग्राम बर्फ़ी बांटी। यानी रेखा और रुचि को दोनों को अलग अलग 350 ग्राम रेखा को, 225 ग्राम रुचि को और कुल मिलाकर के 575 ग्राम बर्फ़ी बांटी। तो हम उत्तर में बता देंगे कि रीटा ने कुल 575 ग्राम बर्फ़ी बांटी। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न दिया गया है कि सोनू सुबह लंबी सैर पर गया। वह 14 किलोमीटर साइकिल से और 1.9
5 किलोमीटर पैदल चला, तो बताएं सोनू ने कुल कितनी दूरी तय की। तो आप देख पा रहे हैं कि जब सोनू सुबह लंबी सैर पर गया तो उसने साइकिल से 14 किलोमीटर, तो साइकिल से जो दूरी तय की वह 14 किलोमीटर। इसके बाद पैदल कितना चला, 1.5 किलोमीटर, तो 1.5 किलोमीटर पैदल चला, तो कुल मिलाकर के उसने 15.5 किलोमीटर दूरी तय की। तो हमें प्रश्न में पूछा गया है कि सोनू ने कुल कितनी दूरी तय की, तो हम उत्तर में लिख पाएंगे कि अतः सोनू ने कुल 15.5 किलोमीटर की दूरी तय की। तीसरा प्रश्न दिया है, एक दुकान में शर्ट की कीमत 400 और पैंट की कीमत 650 रुपये है, तो बताएं पैंट और शर्ट की कुल कितनी कीमत होगी। तो शर्ट की कीमत 400 और पैंट की कीमत 650 रुपये है, तो आप देखेंगे कि शर्ट 400 रुपये और पैंट 650 रुपये, तो कुल मिलाकर के ये आपका हो गया 6 4 10 1050 रुपये। तो हमें पैंट और शर्ट की कुल कितनी कीमत होगी ये बतानी है, तो हम बता देंगे अतः पैंट और शर्ट की कुल 1050 रुपये कीमत होगी। इसके बाद अगला प्रश्न में दिया गया है, चौथा प्रश्न है, सूरज ने एक किताब के 265 पन्ने पढ़ लिए, उसकी बहन मीना ने उसी किताब के अगले 150 पन्ने पढ़े, तो बताएं दोनों ने मिलकर उस किताब के कितने पन्ने पढ़े। तो आप देख पा रहे हैं कि सूरज ने 265 पन्ने पढ़े, मीना ने उस 150 पन्ने पढ़े, तो टोटल मिलाकर के कुल 415 पन्ने पढ़ लिए गए। अतः दोनों ने मिलकर उस किताब के 400 पन्ने पढ़े। इसके बाद कार्यपत्रक तीसरा जो दिया गया है, इसमें लिखा है कि जमा करें अर्थात योग करें। हमें नीचे जो संख्याएं दी गई हैं इन डिब्बों में, उन सभी के हमें योग ज्ञात करना है, जो कि इस तरह से हम सभी के योग ज्ञात कर पाएंगे। सभी को आप देख पा रहे होंगे, एक एक करके सभी टोटल 8 दिए गए हैं जिनके हमें योग ज्ञात करना है। इसके बाद कार्यपत्रक 4, तो कार्यपत्रक 4 में प्रश्न दिया गया है कि एक बस ने अपनी यात्रा ए से प्रारंभ की और एफ तक विभिन्न स्थानों से होते हुए पहुंची, और इस यात्रा को नीचे दर्शाया गया है। यात्रा किस तरह से की गई है वो आप इस चित्र के माध्यम से देख पाएंगे। यानी बस ने अपनी यात्रा ए से आरंभ की, ए से आरंभ यात्रा हो रही है, तो 4170 किलोमीटर यात्रा करके बी पर पहुंचती है, और बी से 3410 किलोमीटर की यात्रा सी पर होती है, और इस तरह से 2010 किलोमीटर यात्रा डी तक जाती है, और डी से 8140 किलोमीटर की यात्रा ई तक होती है, और ई से एफ तक 4830 किलोमीटर हो जाती है। तो इसमें हम प्रश्न में क्या पूछा गया है वो आप देखेंगे, ज्ञात करें। ज्ञात करना है नंबर 1, बस ने ए से डी तक जाने में कुल कितनी दूरी तय की। यानी ए से लेकर के डी तक पहुंचने में कुल कितनी दूरी तय की, तो आप देख पा रहे हैं 4170 आप इसमें देख रहे हैं
ए से डी तक पहुंचने में 4170 किलोमीटर, फिर 3410 किलोमीटर, इसके बाद 2010 किलोमीटर, यहाँ तक हम डी तक पहुँच जाएंगे। तो टोटल मिलाकर के हो गया 9590 किलोमीटर। तो हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि बस ने ए से डी तक जाने में कुल कितनी दूरी तय की। अतः बस ने ए से डी तक जाने में कुल 9590 किलोमीटर की दूरी तय की है। इसके बाद दूसरे प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि ए से ई तक जाने में बस ने कुल कितनी दूरी तय की। ए से ई तक, अब हमें ए से लेकर के ई तक की दूरी बतानी है। तो डी तक की दूरी कितनी हम तय कर चुके थे, कुल 9590, यहाँ तक दूरी हम तय कर चुके थे। अब हमें एक स्टेप 8140 इसमें हम और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 17730 किलोमीटर। अतः ए से ई तक जाने में बस ने कुल 17730 किलोमीटर की दूरी तय की। ये आप इस तरह से देख पा रहे होंगे। तो ये प्रश्न भी पूरा होता है। इसके बाद अंत में हम देखते हैं अधिगम परीक्षण, जमा योग। किस तरह से अभी तक हमने इसके पहले प्रश्नों को किया है, वो इस अधिगम परीक्षण के द्वारा हम इसका परीक्षण करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 1 में लिखा है जमा करें। तो हमें जो संख्याएं दी गई हैं उन सभी संख्याओं को हम जोड़ते जाएंगे। इस तरह से सभी प्रश्नों को जमा के रूप में हम जोड़ते जाएंगे। इसके बाद प्रश्न दूसरा दिया गया है, सचिन ने 255 किलोमीटर की दूरी बस से तथा 648 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से तय की। यात्रा में तय की गई कुल दूरी कितनी है। तो आप देख पा रहे हैं कि बस से 255 किलोमीटर, ट्रेन से 648 किलोमीटर और कुल मिलाकर के 903 किलोमीटर। तो हम उत्तर में लिख पाएंगे, अतः यात्रा में तय की गई कुल दूरी 903 किलोमीटर है। इसके बाद प्रश्न तीसरा दिया गया है कि नीलिमा ने 2325 रुपये की साड़ी एवं 1340 रुपये की शॉल खरीदी। बताइए नीलिमा ने कितने रुपए का सामान खरीदा। तो आप देखेंगे कि जो साड़ी है 2325 रुपये की और जो शॉल खरीदा है वह है 1340 रुपये का। तो कुल मिलाकर के जो खर्च हुआ है वह 3665 रुपये। अतः नीलिमा ने 3665 रुपये का सामान खरीदा। इसके बाद अंतिम चौथा प्रश्न दिया है, एक नगर में कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले छात्र व छात्राओं की संख्या क्रमशः 1715 व 1608 है। बताइए कि नगर के कुल कितने विद्यार्थी 12वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि छात्र हैं 1715 और छात्राओं 1608, ये छात्राएं हैं। तो कुल मिलाकर के 3323 कुल होते हैं। अतः नगर के कुल 3323 विद्यार्थी 12वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं। इस तरह से ये वीडियो पूरा होता है।